हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह आपको भी माँ की याद आती है? हाँ उमर मुझे भी माँ की याद आती है। आका कैसे याद आती है? तब मेरे नबी ने कहा था उमर जब मेरी माँ ने मुझे देखा था तब मैं बहुत छोटा सा था, काश आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करते देखती कितनी खुश हो जाती, पत्थरों को मेरा कलमा पढ़ते देखती कितनी खुश हो जाती, जब लोग मेरे बारगाह में आकर के खिराज अकीदत पेश करते मेरी माँ कितनी राजी होती। उमर मेरा जी तो ये चाहता है आज मेरी माँ जिंदा होती, मैं मुसल्ले इमामत पे होता, वो हुजरे के अंदर होती, मैं मुसल्ले पे खड़े होकर सूरे फातिहा की तिलावत करता। कहते उमर आहिस्ता से पर्दा हटता, अंदर से प्यार भरी आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते उमर मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। तब हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह बंदगी तोड़ करके बंदी की बारगाह में जाते। तब मेरे नबी ने कहा था हाँ उमर मैं ऐसा ही करता, इसलिए कि अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हुई। क्या है मेरे नबी को देख, अल्लाह ने 2000 से ज्यादा लक़ब अता फरमाए। माशाअल्लाह 2000 से ज्यादा लक़ब अता फरमाए, लेकिन एक दिन मेरे नबी ने 10,000 सहाबा की इमामत फरमाई। कितने सहाबा की? 10,000। पीछे वाले भी बोले कितने? 10,000 सहाबा की इमामत मेरे नबी ने की। फारिग हुए, दीवार की टेक लगाई, घुटनों पे हाथ बांधा, सर घुटनों पे रख के हुजूर ने रोना शुरू कर दिया। उमर जैसा गुलाम दौड़ के आ गया, हुजूर किसने तकलीफ दी है? अगर किसी ने दुख दिया है ना तो हुजूर बेटे पाले ही तेरे लिए। अगर किसी ने उंगली उठाई है बाजू कलम कर देंगे, किसी ने आंख दिखाई है गर्दन काट देंगे। उमर किसी ने कुछ नहीं कहा है, फिर हुजूर रोए क्यों? फरमाया आज मेरी माँ याद आ गई है, सुभान अल्लाह, आज मेरी माँ याद आ गई है। चैलेंज के साथ कहता हूँ इस महफिल में बूढ़ा बैठा हो कि जवान बैठा हो, आपको क्या लगता है माँ की कीमत नहीं है? माँ इतनी कीमती है, जाओ तो तुम्हारी नजर में इस महफिल में सबसे बूढ़ा दिखाई दे, उसका हाथ पकड़ के पूछना क्या माँ की याद आती है कि नहीं। उसके बाल सफेद हो गए, सर के बाल सफेद हो गए, जब तुम उसके माँ के बारे में सवाल करोगे ना उसकी आंखों में झांक के देखना, उसकी आंखें नील झील की तरह भीग जाएंगी और वो कहेगा आज भी ऐसे लगता है जैसे माँ दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार कर रही है, आज भी ऐसा लगता है जैसे माँ आवाज दे के कह रही है पगले शाम हो गई है लौट आ, देर हो गई है घर आ जा। एक 70 साल के बूढ़े को भी आज माँ की याद आया करती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ मुकद्दर वाले के जिनके सर पे माँ की ममता कहाँ चल गए। हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह आपको भी माँ की याद आती है? हाँ उमर मुझे भी माँ की याद आती है। आका कैसे याद आती है? तब मेरे नबी ने कहा था उमर जब मेरी माँ ने मुझे देखा था तब मैं बहुत छोटा सा था, काश आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करते देखती कितनी खुश हो जाती, पत्थरों को मेरा कलमा पढ़ते देखती कितनी खुश हो जाती, जब लोग मेरे बारगाह में आकर के खिराज अकीदत पेश करते मेरी माँ कितनी राजी होती। उमर मेरा जी तो ये चाहता है आज मेरी माँ जिंदा होती, मैं मुसल्ले इमामत पे होता, वो हुजरे के अंदर होती, मैं मुसल्ले पे खड़े होकर सूरे फातिहा की तिलावत करता। कहते उमर आहिस्ता से पर्दा हटता, अंदर से प्यार भरी आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते उमर मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। तब हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह बंदगी तोड़ करके बंदी की बारगाह में जाते। तब मेरे नबी ने कहा था हाँ उमर मैं ऐसा ही करता, इसलिए कि अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी। माशाअल्लाह बहुत खूब। आज हमारे माँ बाप एक रोटी के लिए रोते, गरम रोटी के लिए, एक गरम रोटी के लिए। सर्दी आ गई है ना, अल्लाह रोटी जल्दी ठंडी होती है, जल्दी ठंडी होती है। पहली बात तो उन्हें जो मिल जाए उसी को नसीब समझ के खाते हैं। वो सोचते हैं ये मिल रही है बड़ी बात है, ये मिल रही है बड़ी बात है, ये समझ के बेचारे ठंडी रोटी पे गुजारा कर लेते हैं, ये समझ के बेचारे ठंडी रोटी पे गुजारा कर लेते हैं। और अगर हिम्मत करके वो ये कह भी देना बेटे एक गरम रोटी मिल जाती, और अगर बहू से कह दिया ना तो बहू सर पे उठा लेती है,
सर पे उठा लेती पूरे घर को, डायरेक्ट ताना देती है, बेटियों के दौर में बड़ी गर्म रोटी खाई थी, जो अब खाओगे। मैं बहुओं से कहना चाहूंगा, जबान को ताला लगा। तू 26 साल के बाद आई है, तूने बना घर देखा है, और ताने उस बेटी के दे रही है जिसने छप्पर से लेके जवानी तक बाप की इज्जत पे दाग ना लगने दिया। माशाअल्लाह, बहुत खूब। तू उसके बारे में बात कर रही है। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदा करे भरे घरों में जाओ, अगर खाली हो तो तुम्हारे कदमों की बरकत से भर जाएं। लेकिन कभी किसी बूढ़े को यह ताना ना देना कि तुमने बेटियों के दौर में बड़ी गर्म रोटी खाई है। दो बातें कहूंगा मैं, सिर्फ दो बातें। पहली बात तो ये कहूंगा मैं कि जब ये जवान था ना, तो ये पत्थर के और लोहे के चने चबा जाता था। इसको कभी ठंडा ठंडा ही नहीं लगा और गरम गरम नहीं लगा। मैं एक दिन स्टेशन पे देख रहा था, मुझे हैरत हुई, एक सफेद बालों वाला बंदा ना, उसके बिल्ला लगा था, कुली था वो जो ठेली होती है ना स्टेशन पे, आपने देखी होगी ना? जी जी, देखी है ना ठेली, उसको खींचता हुआ लाने वाला उसका काम था ना। तो दोपहर का वक्त था, लगभग 2 बज गए होंगे। मैंने उसको देखा, उसने टिफिन खोला, टिफिन में से रोटी निकाली, जनाब सालन कोई नहीं था, सब्जी कोई नहीं थी, है ना, सब्जी कोई नहीं थी। और उसने उस रोटी के लिए एक टिफिन में पानी भरा और ऐसे भिगो भिगो के पानी में खा रहा था वो। और उसके खाने की लज्जत का आलम यह था कि अमीर को 5 स्टार के खानों में वो मजा नहीं आता जो उस गरीब को पानी में भिगो के खाने में मजा आ रहा है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि लज्जत मसालों से नहीं आती, लज्जत हलाल के निवालों से आया करती है। ये बात मानना पड़ेगा। अगर लज्जत हलाल के निवालों से ना आती तो गरीब भूखा मर जाता। वो कभी सूखी रोटी को भिगो के ना खाता। डायरेक्ट ताना देती है बहुएं हमारे दौर की कि तुमने बेटी के दौर में क्या खाया, क्या मुकाबला कर लेगी तू बेटी का, क्या मुकाबला करेगी तू बेटी का। सोन, जब रात के 2 बजे भी बाप आता था ना, तो बेटी बाप को ठंडी रोटी नहीं खिलाती थी, माशाअल्लाह, आटा उठा के रख देती थी। और जैसी बाप रात को 1 बजे 2 बजे आया, कहा बेटी भूख लगी है जल्दी खाना खिला दे, तो मुस्कुरा के कहती थी अब्बा बस 5 मिनट दे दे। बाप कहता था बेटी क्या करोगी, कहा ठहरना 5 मिनट का वक्त चाहिए। बाप कहता ठीक है बेटी। वो रात के 1 बजे दौड़ जाने वाली बेटी दौड़ करके किचन में गई, फ्रिज से आटा निकाला, ला करके उसने रोटी डालना शुरू की। अब्बा कहता रह गया बेटी जो रखी हो वही ला के खिला दे। उसने मुस्कुरा के कहा अब्बा तेरी कमाई खाने वाले रोजाना ताजा खाना खाए, कमा के लाने वाला बासी खाना खाए, ये बेटी की गैरत को गवारा नहीं होता है। तुझसे 1 रोटी क्या मांग ली, तू बेटियों के ताने देती है। सुन तेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है, तू बेटियों को तौल क्या सकती है। खुदा की कसम जब तक बेटियां घर पे रहती है, बेटी शहजादी होती है, बाप बादशाह हुआ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। वो मोहताज नहीं होता जिसको खुदा ने 7 बेटियां दी हों। बाप वो मोहताज हो जाता है जिसको सिर्फ 7 बेटे मिले। 7 बेटियों का बाप कभी भूखा नहीं सोता और 7 बेटों का बाप भूखा सो जाता है। ये कड़वी सच्चाई है। डायरेक्ट ये ताना दिया जाता है बेटियों के दौर में बड़ी गर्म रोटी खाई, मुकाबला कर लेगी बेटी का। जाओ चैलेंज है मेरा, तुम्हारी कमाई के सूट तुम्हारी बीवी पहनती है, तुम्हारी कमाई के जेवर तुम्हारी बीवी पहनती है। बेटी समझदार हो गई हो ना, 12 बजे जाके कुंडी बजाना, जो सबसे पहले दौड़ के दरवाजे पे आएगी वो तेरी बेटी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीधी बात। बेटी के दौर में क्या खाया, बेटी के दौर में क्या खाया, खुदा की कसम बेटी के दौर में जो खाया है वो कभी जिंदगी में ये खा नहीं पाएगा और ना कोई खिला सकता है। बेटियां बेटियां होती हैं और बेटी का रिश्ता बाप के साथ बड़ा गहरा होता है। कितना गहरा, मेरे नबी जब कभी परदेश जाते ना अपना वतन छोड़ के, तो सबसे आखिर में खातून जन्नत से मुलाकात करते।
बहुत खूब। और जब बाहर से आते तो सबसे पहले अपनी बेटी के दरवाजे जाते। सुभान अल्लाह। क्यों कि बेटी से बहुत ज्यादा देर तक हुजूर दूर नहीं रहना चाहते थे। हक है। ये रिश्ते होते हैं बेटियों के। और आज ताने, डायरेक्ट ताने, माफ कीजिएगा, डायरेक्ट कि तुमने बेटी के दौर में कितनी ताजा रोटी खाई है, ना दीजिएगा ये ताना। ये ताना बिल्कुल ना दीजिएगा। और बेटों से गुजारिश करूंगा, बेटों से, तुम्हें खुदा का वास्ता है, दस्तरखान पर बैठा करो ना, पहला सवाल अब्बा के खाने के बारे में किया करो। मेरे बाप ने खाया कि नहीं खाया, मेरी माँ को खाना मिला कि नहीं मिला, ये पहला सवाल तुम्हारा होना चाहिए। अगर बीवी कहे छोड़ो, उनके तो ड्रामे ही रहते हैं, नाटक करते हैं। कल लेके गई थी, वापस कर दिया खाना, खाना उठा, अपने आगे का चाप आपके आगे, और जैसे भी मना के खिलाई खिला, पैर पकड़ने पड़े पकड़ ले, जूतियां सर पे रखनी पड़े रख ले, इसलिए कि सुन, तेरी जन्नत काबे के साये में नहीं, बाप के कदमों के नीचे नजर आया करे। बेशक सुभान अल्लाह। हक। बाप की रजा में औलाद की रजा होती है, उसे राजी करो। कह रहे हैं मौलाना मेरे अब्बा को जानते ही नहीं है, बहुत खतरनाक है मेरा अब्बा। हक बात। तुम्हें क्या, तुमने तो तकरीर कर दी। मेरे अब्बा से एक बार मिल लेते तो कभी दोबारा नहीं कहते इन्हें सलाम कर लियो। क्योंकि मेरा अब्बा बहुत खतरनाक है, डाकू है। क्यों, तेरा अब्बा देखते गोली मार देते? क्यों नहीं, 6 साल हो गए मैं तो बोला ही नहीं अपने बाप से। क्यों, का उनकी शिकल ही ऐसी है, कभी सीधे मुंह देखते ही नहीं। सुन भाई, बाप तेरा है, गारंटी मैं दे रहा हूं। बेशक। बाप तेरा है, गारंटी मैं दे रहा हूं। तू कह रहा है ना तेरा बाप खतरनाक है, तू कह रहा है ना तेरा बाप सुनता नहीं, जाओ इतनी बड़ी महफिल में जिसका भी बाप नाराज हो ना, महफिल खत्म हो, वो अपने घर जाए और जाके अपने बाप के पैर पकड़ ले। क्या करना है? पैर पकड़ना। जरूरत ही नहीं अब्बा की, LLB कर रखा मैं, अब्बा को भी 6 महीने की करा दूंगा। सारे कानून सीख ही अब्बा के लिए रहा है। हाँ हाँ, सारी ताकत बाप को दिखाते हैं हम लोग। कह रहे अब जरूरत ही नहीं है बाप की, गारंटी है मेरी, बाप तेरा के नाराजी तुझसे है, तुझसे नाराजगी है, 6 साल तेरे बीत गए हैं, जाकर तूने आज तक माफी नहीं मांगी है, महफिल खत्म हो जाए, बाप के कदम पकड़ लेना और जाके उसके पैर दबाना शुरू करना। सुन, तेरा बाप है, कितना भी गुस्से वाला है, मेरी बात दिल पे लिख के ले जा। जैसे कि उसकी आंख खुलेगी, वो पूछे कौन है, कहते ना अब्बा मैं आ गया हूँ। वो कहे क्यों आया है, कहते माफ कर देना, मुझसे बड़ी गलती हो गई, 5 साल तुझसे दूर रहते हुए हो गए हैं, अब्बा माफी लेने आ गया हूं। जा, कितने भी गुस्से का क्यों ना हो, उसकी आंखों में झांक के देखना, आंखों में आंसू आएंगे, गलती तेरी है, रो के बाप दिखा देगा और कहेगा चाहता क्या है, कहते माफ कर देना, वो रो के कहेगा पगले तू आज आया है, मैंने तुझे 5 साल पहले अपने दिल से माफ कर डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, बहुत हक। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा काम, इंशाअल्लाह माफी मांगेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, बार बार मांगे। ये पीछे वाले लोग क्यों हाथ नहीं उठा रहे हैं? माफी मांगते। अब्बा ज्यादा खतरनाक है तुम्हारे भी नहीं ना, तो फिर वादा करें इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, माँ बाप को राजी रखेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, इधर वाले भी राजी रखेंगे इंशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे। याद रखिएगा, इस सर्दी में अगर एक कमजोर बाप को भी राहत मिल गई ना, तो मेरे भाइयों का बुलाना कामयाब, हमारा आना कामयाब, तुम्हारा सुनना कामयाब। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे। बात खत्म कर लूं अब, 5 मिनट और चल लूं। किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। अल्लाह अल्लाह, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे ना इन बातों पे अमल हो जाए। पहली बात तो मैं बहनों से कहूंगा कि आप ताना न दीजिएगा। औरतों से मेरी गुजारिश है, बहुओं से खासकर,
बहुओं से मेरी गुजारिश है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शोहर की रजा में है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक है। माशाअल्लाह, बाप के नाम से दिया, माशाअल्लाह, हक है। ये आज माफी मांग लेंगे, सुभान अल्लाह। वजह है सारे लोगों की। बहुओं से गुजारिश करूंगा, तुम दुनिया में मेले करने नहीं आई हो। अभी ना आसान भाई, हम लोग आ रहे थे तो किसी के हाथ में फुलझड़ी, किसी के हाथ में गुड़िया, हाँ कोई हाथ खाली नहीं, किसी को कुछ नहीं तो सर पे कुमकुम लगा लिया। वो या तो तेरे घर की बेटी है या मेरे घर की बेटी है। यहाँ पे कोई गैर की बेटी नहीं, जोर से नहीं है, कोई गैर की बेटी नहीं है। हमारी बेटियों की कंडीशन ये, हमारी बेटियों की कंडीशन ये, हमारी बेटियों की कंडीशन ये। बेटियों तुम मेले करने नहीं आई हो, तुम तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के दुनिया में। बेशक, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। यही है ना जी। कुछ कहती क्या करें, बच्चे ही परेशान कर दे, बच्चे ले जा। बच्चे खाली तेरे नहीं, बच्चे खातून जन्नत की भी थी। बेशक, लेकिन मसला जो है ना, ये अब नहीं बिगड़ा बच्चों का, मसला पहले ही बिगड़ गया, पहले ही बिगड़ गया है। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा, बड़ी बात कहने लगा। लोग बात करते हैं कि इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, बड़े ताज्जुब की बात है। मैं कहता हूं कोई ताज्जुब की बात नहीं। इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, यह ताज्जुब की बात इसलिए नहीं क्योंकि अगर माँ फातिमा ज़हरा होती है तो बेटे नेज़ों पे चढ़ के कुरान पढ़ा ही करते। बेशक, बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक। बेटों को नेज़े पे कुरान पढ़ना पड़ता है अगर माँ फातिमा हो। अम्मा कितनी ऐसी मेले में आई होंगी कसम से, जो बालक के हाथ में मोबाइल दे के अपना अपने हाथ शॉपिंग कर रही होंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और आदमी डंडा लेके जलसा संभाल लिया होगा। तेरे लिए जलसे से ज्यादा जरूरी है तू घर संभाल अपना। बेशक, हक। बीवियां मर्दों की पर्दे में रहती है ना, मर्दों की पर्दे में नहीं रहती। बेशक, बेशक, हक, हक, हक है। ये कंडीशन बेटियों की। और अल्लाह माफ करे, जब से ये सोना महंगा हुआ है ना, तब से दुपट्टे खत्म ही हो गए। क्यों? दुपट्टों से सोने का क्या लेना देना? वजह यह है कि अगर दुपट्टा ओढ़ेंगी तो सोना ढक जाएगा, अल्लाह, अल्लाह। इसलिए ओढ़ती ही नहीं। बैठ जा बेटे, बैठ जा, पानी बांट रहा है ज़मज़म। करबला बना दे सही। मैं मूंगफली के है, सुबह तक बैठेगा इंशाअल्लाह। हाँ कोई बात नहीं है। खैरियत है आप लोग? आप अल्लाह, किसी को तो तरस आया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। बेड़ा पार, बेड़ा पार, माशाअल्लाह। क्या बात है। मैं इसलिए कहता हूं कि महफिल में बैठने वालों को कभी लान तान न करो, क्योंकि हो सकता कोई ऐसा कलंदर भी बैठा हो कि जब दुनिया सो जाती हो तो वो रो के रब को मना ले। बहुत खूब, माशाअल्लाह, हक है। बंदे और रब के रिश्ते हैं ना, ये कौन जानता है? मेरा क्या रिश्ता, आप क्या जानो, आपका क्या रिश्ता है, मैं क्या जानू। बस हमें तो ये सोचना चाहिए ना, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने न दिया, वाह, मुझे सरकार ने जाने जाने न दिया। तो जब से सोना महंगा हुआ दुपट्टे ही खत्म। इसलिए दुपट्टे नहीं ओढ़ रही
और सोना दिखाने के लिए मरी जा रही है। एक औरत दिखा दो जो एक नाक का फूल पहन के कब्र में गई। अल्लाह। का सोना था, एक आध तो पहन गई होगी। गई है कोई पहन के? नहीं गई ना, फिर क्या जाती है पहन के? अपन बस यही रुक के एक बात बेटियों से कह दूं, उर्स नहीं, मेला ही नहीं, मजार नहीं, जलसे ही नहीं, अगर आला हजरत भी बैठे हों उनकी बारगाह में भी बेपर्दा जाने की इजाजत नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। हक नहीं, हक है, हक बात नहीं, सच। बेशक जब उनके पास जाने की इजाजत नहीं तो मैरिज हाल में बिना दुपट्टे के जाने की इजाजत किसने दे दी? आदमी ने ना। सही कह रहे हो भाई आप। आदमी ने इजाजत क्यों दे दी? नहीं, क्योंकि वो बेगैरत है। हक है, हक जुमला, हक बात, हक है। वरना गैरत वाली बेटियां ऐसी नहीं होती। गैरत वाली बेटी फातिमा ज़हरा है। बहुत खूब, हक है। उनकी परवरिश करने वाले सैयदुल अंबिया हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ उनकी खदीजतुल कुबरा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हजरत खातून जन्नत सैयदा कायनात, सुन मेरी बेटी, बड़ा प्यार है सोने से। मर के देख, सबसे पहले कान नोचते, नाक खाली करते हैं, ये एक एक फुंदना निकाल लेते हैं कानों का, क्या क्या बोलते हैं, सारा जेवर उतार लिया जाता है। कोई औकात नहीं सोने चांदी की। हैदर कर्रार, मौलाए कायनात, मौला अली, माले गनीमत में सोना मिला। ख्याल आया आज तक मेरी फातिमा ने कोई जेवर नहीं पहना सोने का, क्यों ना एक हार बनवा दूं। उनके हार गले से चिपकने वाले नहीं होते थे, हाँ यहां तक चिपका के पहने की, और दुपट्टा तो काम तमाम इल्जाम शोहर पे आगा। यदि हमारी लोलियां फांसी लेके मार दी, कोर्ट कचहरी के चक्कर। हैदर कर्रार मौलाए कायनात ने जेवर बनाया, हार बनाया खातून जन्नत का। अब खातून जन्नत भी वो बेटी है कि जिनके दिल में ख्याल आया कि ये तब पहनूंगी जब मेरे बाबा बाहर से आए। माशाअल्लाह, बहुत मेरे वालिद बाहर से आएंगे। खबर मिली हुजूर आ रहे हैं। खातून जन्नत ने गले में हार डाला। वो हार यहाँ तक नहीं, नीचे तक लंबा हार था। खातून जन्नत गले में डाल करके वालिद का इस्तकबाल कर रही हैं। सरकार आए, खातून जन्नत के दरवाजे पे पहला कदम रखा, एक कदम अंदर रखा है, निगाह उठी के वापस लौट जाते हैं। तारीख गवाह है, खातून जन्नत के दरवाजे से पहली मर्तबा मेरा नबी एक कदम रख के वापस लौटा है। सैयदा कायनात की बेचैनी बढ़ जाती है। अली जल्दी कीजिएगा, आज कुछ अजीब हो गया है। कहा क्या बात है? कहा मेरे वालिद आए थे, अचानक वापस चले गए हैं, जाकर के पता तो करो हो क्या गया है, क्यों इतनी जल्दी अचानक चले गए हैं। मौलाए कायनात पीछे पीछे दौड़े हैं। सरकार को मस्जिद में आके तलाश कर लिया है, आकर के आए हैं। सरकार क्या बात हो गई है, आप इतनी जल्दी अचानक क्यों आए हैं? खातून जन्नत बेकरार के आंख में आंसू हैं। हैदर कर्रार हुजूर से अर्ज करते हैं, सरकार आज तक आपने ऐसा नहीं किया है कि आप वापस पलट आए हो। सरकार कैसे आ गए? मेरे नबी ने जब आंख उठा के हैदर कर्रार को देखा है, सरकार इस दर्द से रो रहे हैं, क्या कहे करीम के चेहरे पे आंसू बह रहे हैं। हजरत अली अर्ज करते हैं, सरकार बात समझ में नहीं आ रही है, इधर आप रो रहे हैं, उधर खातून जन्नत रो रही है, न वजह आप बता रहे हैं, न वजह बेटी ने बताई है। सरकार हो क्या गया है? हजरत अली ने इतना कहा है, तब मेरे नबी ने कहा था, अली मैंने अपनी बेटी को ऐसे नहीं पाला था,
परवरिश ऐसे तो नहीं की थी। का हुजूर हो क्या गया कि आज मैंने अपनी बेटी के गले में सोने का हार देखा कि बस मेरी बेकरारी बढ़ गई है, इतना सुना दौड़े लग जाती है। वापस आए का फातिमा सितम हो गया है, गजब हो गया है। का क्या बात है अली, का तेरे गले का हार सरकार को पसंद नहीं आया है, इसको देख करके लौट गए हैं। अल्लाह अकबर, बेटी हो तो ऐसी होनी चाहिए। हजरत खातून जन्नत ने इतना सुना के हार का कुंडा नहीं खोला के, कांट नहीं खोली के, बल्कि झटका दिया, तोड़ा और अली के हाथ में रख के कहा था, अली ये सेवर ले जाओ और मेरे बाबा के पास न ले जाना, रास्ते में कोई गरीब मिले उसे सदका कर देना और मेरे बाबा से कह देना आंसू पोंछ लीजिए, जिसमें आप राजी हो उसी में फातिमा ज़हरा भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, अज़मते मौला अली, अज़मते वालिदे, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, अब जो है सारे लोग बेटियों से कहूंगा, मेरी बहन मेरी बेटी 20 तोले पहन के मर जा, तेरे सोने से एक रुतबा बुलंद नहीं हो सकता है। हक है बेशक। और सुन, खातून जन्नत की सुन्नत अदा कर, शोहर की रजा में राजी रह, 10 पैबंद लगा के मर जा कपड़ों पे बेशक। और शोहर की इज्जत बचा के मर, हर पैबंद के बदले में अल्लाह तेरे रुतबे बुलंद फरमाएगा। बादशाह, हर पैबंद के बदले में अल्लाह तेरे रुतबे बुलंद फरमा देगा। और सुन बेटी, इस हाल में दुनिया से जाना कि तेरा शोहर तुझसे राजी हो, इस हाल में दुनिया से जाना कि तेरा शोहर तुझसे राजी हो। जब कब्र में पहुंचेगी ना तो तेरा तीजा 3 दिन के बाद होगा। ये नेक अमल कब्र तक लेके जाना, तू कब्र में बाद में आएगी, रोशनी का इंतजाम लेके मुस्तफा तेरी कब्र में तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये काम मेरी बेटी को करना है, ये काम बस इतना सा करना है। एक जेवर के लिए शोहर को जलील नहीं करना है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है। मैं ये कहना चाहता था कि आपकी जन्नत आपके शोहर की रजा में है और शोहर की जन्नत माँ बाप की रजा में है। अगर तुझे अपनी जन्नत बचानी है ना तो फिर शोहर की जन्नत भी बची रहने देना। ये मत कहना तुम्हारे अब्बा की खांसी बर्दाश्त नहीं होती, अब वो खाट घेरे रहते हैं, इन्हें उधर डाल दो तो थोड़ी सी जगह हो जाएगी। अल्लाह। बेटा भी जब आके कहता ना दुआ कर दो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए ना, तो ये यहाँ चोट लगती है। एक बार बाप पूरी जिंदगी नहीं सोचता है कि मेरे बेटे को कांटा भी लग जाए। तो बेटे कितने बेगैरत होते हैं कि बाप के लिए मौत मांगते, मौत मांगते। सुन, अल्लाह तुझे तौफीक दे तो झोली फैला के बाप की लंबी जिंदगी मांगना, लंबी जिंदगी मांगना। इसलिए कि अगर रिस्क तेरे दस्तरखान पे उतरता है ना तो तेरी मेहनत की वजह से नहीं, माँ बाप की कमजोरी की वजह से उतरा करता है। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह इज्जत करेंगे माँ बाप, कदर करेंगे माँ बाप की, खिदमत करेंगे उनकी। आप अगर अमीर बनना चाहते हो ना तो अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा कोशिश किया करो माँ बाप पे खर्च करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। काम करने, पहले काम तो ये कि माँ बाप को गर्म रोटी खिलानी है। कैसी रोटी खिलाएंगे? जोर से सारे बोले, कैसी कैसी रोटी? ये पीछे वाले भी बोले कैसी रोटी, खड़े वाले भी बोले कैसी रोटी? गर्म रोटी खिलानी है। दूसरी बात, उनका बिस्तर हमारे बिस्तर से अच्छा होगा इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। ऐसे काम कर जाओ बेशक। कि पीर के हाथ बाद में उठे, बाप का हाथ पहले उठ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। और वो झोली फैला के कहे अल्लाह मेरे बेटे ने दुनिया में मेरे रहने का इंतजाम कर दिया, तू मेरे बेटे के रहने का इंतजाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कोशिश कीजिएगा माँ बाप की खिदमत करें। हमारा इस्लाम हमें माँ बाप का एहतराम सिखाता है। बेटी अगर ससुर तेरा तुझसे ये कहता है ना गर्म रोटी चाहिए, तो कभी ये मत कहना कि तुमने बेटी के दौर में क्या खाया है। कोशिश ये करना कि तू उनकी बेटी की जगह ले सके। क्या? उनकी बेटी की जगह ले सके। अल्लाह माफ करे, सांसें भी कम नहीं है, एक से बढ़ के एक।
बहू नई आती है ना, नई बहू, तो सास कैमरा बन जाती है। कैसे उठ रही है, कैसे बैठ रही है, कैसे चल रही है, कितना नमक डाला, कितनी मिर्चें डाली है, आटा कैसे गूंद रही है, काम कितना किया है। और उसके बाद सारी शिकायत शोहर से बैठ के करती है उसके। बेटे लगेगी तो बुरी, लेकिन बहू गलत फंस गई। कहा क्यों? का 3 बार में तो इसे आटा मिला। और जासूस थोड़ी बहू है भाई, नया घर है, किचन किधर है, आटा किधर है, चावल किधर है, समझने में वक्त लगेगा। तो उससे नमक, हाय अल्लाह कैसी बहू आई है, नमक भी बार बार पूछ रही। तो ये सासें नहीं, ये सांपें होती हैं। क्या होती हैं? जो बेटों के घरों की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। सासों से गुजारिश है, तुम जो हजरत से कहती हो तावीज दे दो, बहू अम्मा नहीं कहती। तू भी तो एक बार बेटी कह, क्यों जल्लाद बनी बैठी है? वो माँ छोड़ के आई है, उसे यहाँ माँ चाहिए, बाप छोड़ के आई है, उसे बाप चाहिए, उसने बहनें छोड़ी हैं, उसे बहन चाहिए, उसने आंगन छोड़ा है, उसे आंगन चाहिए, उसने किचन छोड़ा है, उसे किचन चाहिए, उसने घर छोड़ा है, उसे घर चाहिए। तो इतना प्यार दे कि उसे तेरे चेहरे में माँ का चेहरा नजर आए, वो इज्जत दो, उसे अपना आंगन दिखाई दे, इतना एहतराम करो कि उसे अपना घर लगने लग जाए। खुदा की कसम, तू उसे बेटी कहे, वो तुझे माँ कह के आवाज। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक है। पहले ही दिन मीटर लग गया, लल्ला इससे न बनेगी, इससे नहीं बन सकती। कहा क्यों? मिर्चें बड़ी डाली है, मुंह फूक दिए, ये तो मारना चाह रही है हमें। ना माँ, ये मारना नहीं चाह रही, इसके घर लोग मिर्च तेज खाते हैं, तुम बताओ कि तुम्हारे यहाँ कम खाते। ये सिखाओ इसे, ये बताओ इसे, दुश्मन न बनो। तो अब सासों से भी गुजारिश, बहुओं से भी गुजारिश, अब तो गला घोट दे रही है, कई एक सांसें तड़ी पार कर दी। आपसे मेरी गुजारिश है, आपको जानना चाहिए तो माँ बाप की खिदमत करो अपने शोहर की, ताकि तुम्हारा शोहर तुमसे राजी रहे। बेशक, सुभान अल्लाह। जब वो राजी होगा तो फिर खुदा भी राजी हो जाएगा। आपसे मेरी गुजारिश है, बाप का बिस्तर अच्छा रखेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, कम से कम 1 से 2 चक्कर माँ बाप के बिस्तर के लगाएंगे इंशाल्लाह, लगाएंगे इंशाल्लाह। एक बार उठ के देखेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। अगर अब्बा ये कहे मेरे पास सो, तो बिस्तर से बिस्तर मिला, वाह, माशाअल्लाह, कहना आखिरी सांस तक तेरी मर्जी के बगैर तुझसे दूर नहीं जाना है। हक है, बेशक, सुभान अल्लाह। आज कमेटी वालों का ये मौजू था अज़मत वालिदैन, में इस पे मुकम्मल बात न कर सका। ये मौजू इतना वसी है कि इस पे घंटे 2 घंटे नहीं, महीने 2 महीने भी बात हो ना, तो ये मुकम्मल नहीं हो सकता है। बस इतना कहूँगा कि नसीब वाले हैं जिनके घर पे माएँ मौजूद है, मुकद्दरों वाले हैं जिनके सर पे बाप का साया मौजूद है। बाप होता है ना तो पूरी दुनिया अपनी लगती है, और बाप नहीं होता है तो फिर अपना साया भी अपना नहीं लगता है। इसलिए है तो इज्जत कर लें, कदर कर लें, कल नहीं होंगे पछताओगे, पैसे को देखोगे रोगे, पैसा तो होगा, इस्तेमाल करने वाले माँ बाप नहीं होंगे। ये हमें कंधे पे बैठा के मेले घुमाते रहे, हम इन्हें गाड़ियों पे बैठा के कम से कम एक बार तो घुमा दिया करें, ताकि उन्हें भी लगे कि ये मेरे कंधों पे बैठा था, आज मुझे अपने साथ घुमा रहा है। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाल्लाह, वादा करें इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। जो अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। हुजूर से ये साहब क़िबला की गुफ्तगू होनी है। ज़ैनुल आबिदीन भाई को भी पढ़ना है ना, इसको थोड़ा सा को दे दो, है ना? ठीक है, ये चालू है, मैंने दूसरा माइक ले लिया, इनका वाला ले लिया, ठीक है ना? मुझे फरमाइश हो रही हुजूर का शजरा पढ़ दूं, लेकिन आप जरा बोल दे सुभान अल्लाह। हुजूर से ये साहब को गवाह बनाकर ऐसी तस्बीह पढ़ो कि कयामत में गवाही काम आ जाए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता से हमारे यहाँ चने बट जाते हैं, चने तीजे वाले हो जी, मुझे दे दिए। यहाँ तो सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूँ, डर लग रहा है। सुभान अल्लाह कहने की वजह से आज तक कोई मरा नहीं है, मरेंगे नहीं इंशाल्लाह। बोले जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, है ना? थके तो नहीं है ना?
कमेटी वालों, नहीं मेरा भाई अकेला अकेला कलंदर काफी है यार, एक कलंदर काफी है ना। भेज दूंगा बीच में, अकेला शोर मचाएगा, बैठ फूट बैठ। बड़ी मुश्किल से रोक रखा भाई को, लेकिन महफिल हो गई है। हुजूर से ये साहब क़िबला तशरीफ फरमा, बोले जरा सुभान अल्लाह। हमारी थकन मुर्ग बिरयानी चिकन मटन इन चीजों से नहीं उतरती, सुभान अल्लाह से उतरा करती है। ऐसी सुभान अल्लाह कह दो कि कल के जलसे तक काम करती रह जाए। बोले सुभान अल्लाह, आप भी बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। नमाज जनाजा नहीं पढ़ रहा, उनके तकबीरें पूरी करके हटूंगा। आप सुभान नहीं बोल, मैं तभी आपसे सुभान अल्लाह बुलवाता हूं जब मैं थक जाता हूं, ताकि आप सुभान अल्लाह कहें, आपको नेकी मिल जाए, मुझे सांस मिल जाए। बाकी मसला कोई और नहीं है। फिर बोले ना सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे होद, होद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, चरागा। लग रहा है जवान नाते सुनते हुजूर की है। जब कहीं चच्चा लोग बैठे होते हैं ना, कहते जवान बहुत बिगड़ गया मौलाना, उस पर तकरीर नहीं कर रहे, वो जवान बहुत बिगड़ गया। मैं कह रहा हूँ जरा गिनती लगाओ कितने यहाँ जवान बैठे हैं, कितने बूढ़े बैठे हैं। अगर जवान ज्यादा है ना तो फिर कहना पड़ेगा जवान हुजूर से दूर नहीं हो रहा है, जवान हुजूर के करीब होता चला जा रहा है। जवान हुजूर के करीब होते चले जा रहे हैं। और यही वजह है, यही वजह है एक कोने में जमीन के एक हिस्से पे आई लव मोहम्मद कहने पे पाबंदी लगी। पूरे हिंदुस्तान नहीं दुनिया का एक एक नौजवान आई लव मोहम्मद कह रहा है। आपको कोई लकवा मार गया जो नहीं बोले हो? भाई जिन्हें नहीं बोलना पीछे उठ के चले जाए, इसलिए कि मुझे आगे वो चाहिए जो बोलना जानते हैं। और आप बताओ कीमत गूंगों की ज्यादा होती है कि बोलने वालों की? बोलो, है ना? किसकी ज्यादा होती है? बोलने वालों की। मैं बच्चों एक बात बताऊं, जहां बोलना हो वहां चुप ना रहना कभी जिंदगी में, और जहां चुप रहना हो वहां कभी बोलना नहीं। ये मैं आपको सबक पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा। बोलने की जगह चुप रहना आदमी को जलील कर देता है, और चुप रहने की जगह बोलना भी आदमी को जलील कर देता है। हमारी कौम का अलमिया अलग है। मस्जिद में चुप रहना चाहिए तो वहां सबसे बड़ी पंचायत मारता है। कल को लोग बात करेंगे, अरे भैया भूरा का तो खेत ही कटवा दिया था जलसे के, पता नहीं किसका खेत है ना? तो जिसका भी हो, ये लोग मस्जिद में बातें करते हैं। मस्जिदें बातें करने के लिए नहीं है, वहां नहीं बोलना चाहिए, तो वहां बहुत बोलते हैं। और अगर इमाम खुतबे में 3 मिनट लेट हो गया, फिर तो वो भी बोलेगा जिसे घर में बोलने नहीं दिया जाता है। सही बता रहा हूँ, वो भी कह रहा है भाई इन्हें निकाल दो। ये वो है जिसे अपनी औलाद 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करती।
मस्जिद में जाके काबिलियत दिखाता है, मशवरे के तौर पे कह रहा हूं, मेरे बाप का जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि जैसी करनी, पढ़ने वाले बच्चे बैठे, समझदार लोग बैठे, जैसी करनी वैसी भरनी है। आप उलमा के पीछे पढ़ोगे ना, अल्लाह ऐसी मौत मारेगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए कभी अपने से बड़े लोगों में कमियां ना निकालना, उनके खिलाफ खड़े ना हो। तो मस्जिद में चुप रहना चाहिए और जलसों में बोलते रहना चाहिए। तो मस्जिद में बोलेंगे और जलसों में चुप रहेंगे। तोते देखे बेटे, तोते इतने बड़े होते हैं ना, बहुत गौर से सुन रहे हैं बच्चे, अल्लाह सलामत रखे। बस यही देखना चाह रहा था कि ज़हन बच्चों का यही है, ये खाली बोल रहे हैं। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और लाया करो बच्चों को जलसों में, इसलिए कि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे, 12वीं आएगी ना, ये झंडे लगाएंगे तो एक ऐसी कौम भी निकल के आएगी जो झंडों को नाजायज कहेगी, जो मिलाद को शिर्क व बिदअत कहेगी। तो ये खड़े होके कहेंगे मुंह बंद कर, ये शिर्क व बिदअत नहीं है, हम तो हुजूर का मिलाद तब से मनाते चले आ रहे हैं जब से हमने दूध छोड़ा है। इसलिए इन बच्चों को जलसे में लाया करो ताकि इन्हें हुजूर के मिलाद का पता चले। हाँ, वरना लंबे कुर्ते वाले, मुख्तसर पजामे वाले मामला खराब कर देते। मैंने गाली नहीं दी, हकीकत बोला। मुख्तसर पजामा बोला है, नेकर नहीं, मुख्तसर नहीं, छोटा है ना। तो ऐसे लोग भी आएंगे जो दिक्कत पैदा करेंगे। इन बच्चों को लेके आओ ताकि इन्हें पता चले कि हम हुजूर के हैं और हुजूर हमारे हैं। मैं इन बच्चों के माँ बाप को दुआ दे के कहता हूं, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को जन्नती बना दे, क्योंकि ऐसे बच्चों को परवरिश दे रहे हैं कि जो बच्चे हुजूर के लिए अपना वक्त और अपना आराम कुर्बान कर रहे हैं, है ना। वरना लोग इश्क करने के लिए एक उम्र होती है, है ना भाई, इश्क करने की एक उम्र होती है। लोग आशिक तब बनते जब अकल आती है, लोग दीवाने तब बनते जब अकल आती है। इनसे पूछो लंदन क्या है पता नहीं, पेरिस क्या है पता नहीं, कश्मीर क्या है पता नहीं, इनसे खूबसूरत जगहों के नाम बताओ, नहीं जानेंगे। कब जानेंगे? जब ये समझदार हो जाएंगे। लेकिन इन नासमझ बच्चों से पूछो हुजूर कौन है, तो ये छोटे बच्चे भी कहेंगे सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐब तनागी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। गोया ये बच्चे कहेंगे कि दुनिया को अक्ल वाले जानते हैं और हुजूर वो है जिन्हें दुनिया जान करके अक्लमंद बन जाया। सलामत रखे। तोते देखे बिल्कुल ठीक कही, इतने बड़े होते। तोता कैसा होता? चोंच लाल। बाजार में जाना, दो तरह के तोते होंगे। एक तोता आप पूछोगे कितने का, तो वो कहेगा 150 रुपए, और सेम वैसे ही दूसरा तोता पिंजरे में होगा, उससे पूछना ये कितने का, वो कहेगा 5000 का। अब आप उससे ये पूछना ये 150 रुपए वाला भी हरा है, 5000 वाला भी हरा है, चोंच इसकी भी लाल इसकी भी लाल, कीमत में फर्क क्यों? तो दुकान वाला बताएगा ये जो 150 रुपए का है ना, ये बोलता नहीं, समझ रहे बात? ये 150 रुपए वाला जो है ये बोलता नहीं है, और ये 5000 का इसलिए क्योंकि ये बोला करता है। तो कीमत किसकी ज्यादा होती है, बोलने वालों की या याद रखें। कई बार ना लोग ऐसी भी दलीलें लेके आएंगे कि सहाबा ने मिलाद मनाया था, अबू बकर ने मिलाद मनाया, कि उमर ने मिलाद मनाया। मैं कहता हूँ सीधी सी एक बात जवानों उनसे कहो कि सहाबा तो छोड़ो, हजरत आदम से लेके ईसा तक एक नबी बता दो जिसने मेरे नबी के आने का ऐलान ना किया हो। मैंने बहुत ऊपर की बात की, एक नबी बता दो जिसने उनका मिलाद ना मनाया, मिलाद ना मनाया। हजरत आदम से ईसा तक हर नबी ये कहता रहा कि वो आने वाले हैं,
वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। और जब आ गए तो हर सुन्नी कह रहा है वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं। फिर क्यों ना हर गली से आवाज आए सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। और यही तो इसे लोग शिर्क कहते हैं, इसे लोग नाजायज कहते हैं। तो सुनो, चलो आला हज़रत को नहीं मानते, मत मानो, उनके ऊपर की बात करो। मुहद्दिस देहलवी, जिन्हें वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, इंसाफ के साथ बात कर रहा हूं, वहाबी भी जिन्हें मुहद्दिस मानते हैं, जिनकी हदीसों को वहाबी भी पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिस जमीन पे हुजूर की मिलाद का जिक्र होता है, हुजूर की विलादत की बातें होती हैं, अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। इतनी बात समझ में आ गई? जिस जमीन पे हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, 1 साल तक अल्लाह उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। और आगे लिखते हैं, कहते हैं कि और 1 साल तक अल्लाह उस जमीन से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। इतनी बात समझ में आ गई समझ में। और एक बात बता दूं आपको, एक बात बता दूं, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां मेरे नबी की विलादत का जश्न न मनाया जा रहा। पूरी दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां हुजूर की आमद पे घर न सजते हो। आला हज़रत को कुछ मुल्क वाले जानते, हर मुल्क में आला हज़रत को नहीं जाना जाता, लेकिन जहां आला हज़रत को नहीं जाना जाता वहां भी मिलाद मनाया जाता है। उनसे पूछो आप मिलाद कैसे मनाते हो, तो वो कहते हैं ये मिलाद आज का तरीका नहीं है, हमने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है। यहाँ तक बताया गया कि ये जो मिलाद मनाया जा रहा है ये आला हज़रत के दौर से नहीं बल्कि मदीने वाले मोहम्मद के दौर से मनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। बहुत पहले से मिलाद मनाया जा रहा है, तो मुबारकबाद पेश कर आपने हुजूर का मिलाद सजाया। और एक मोटी सी बात, मोटी सी बात, एक बात बताओ, एक बात बताओ, हुजूर किसके बोले, हुजूर किसके? हमारे हैं ना। तो उनकी बात करने के लिए हमें दलील ढूंढनी पड़ेगी, कोई एविडेंस, कोई सबूत, कोई प्रूफ कि भाई उनकी बात करनी है, किस किताब में लिखा है। मुझे एक बात बताओ, हमारे खानदान में चौथी या 5वीं पीढ़ी में ऊपर कोई जमींदार पैदा हुआ होता है, या कोई राजा हुआ होता है, या कोई उनमें वली होता है, या कोई बड़ा काबिल बंदा होता है, तो हम अपनी नस्लों को किससे सुनाते? अबे सुन, हमारे 3रे नंबर के जो बाप थे ना, अल्लाह ने उन्हें बड़ा इल्म दिया। बताते हैं कि नहीं बताते? उन्हें बताने के लिए कोई हवाले की जरूरत होती है, कोई कहता कि किस किताब में लिखा है। एक बात बताओ, जब हुजूर हमारे हैं तो उनकी बात करने के लिए अलग से दलील की जरूरत क्या है? उसके लिए भी कोई दलील की जरूरत है? हुजूर हमारे हैं तो अब हम उनकी बात सिर्फ जलसे में नहीं, सिर्फ महफिल में नहीं, हम तो तन्हाई में भी नबी नबी करेंगे, हम तो बिस्तर पे भी नबी नबी करेंगे, हम तो खेतों में नबी नबी करेंगे, हम मजदूरी करने जाएंगे तब भी नबी नबी करेंगे, हम किसानी करेंगे तब भी नबी नबी करेंगे, और डंके की चोट पे कहेंगे कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। सलामत रखे। तो ये नबी का जिक्र है, हुजूर का मिलाद, खुदा करे हर साल और धूमधाम से मनाएंगे इंशाअल्लाह। और ये फिक्र मत करना कि भीड़ नहीं आई, हुजूर की बारगाह में भीड़ नहीं, दिल देखे जाते हैं, दिल देखे जाते हैं। आपको क्या लगता है हाजिरी खाली मेंबर वाले लोगों की लगेगी हुजूर की बारगाह में? नहीं, हुजूर की बारगाह में इस बच्चे की भी हाजिरी लग गई है, इन छोटे छोटे बच्चों की भी हाजिरी हुजूर की बारगाह में लग गई है। हुजूर से फरिश्ते कहते होंगे या रसूल अल्लाह, देखे ना छोटे छोटे बच्चे भी महफिल में आपको याद कर रहे हैं। हाँ, तो हुजूर को खबर जाती है, हुजूर को मेरे नबी ने फरमाया, साहब फरमाया, जो दिल से दुरूद पढ़ता है मैं अपने कानों से सुनता हूँ,
और जो बेदिली से पढ़ता है उसका दुरूद फरिश्ते लेके आते हैं। तो हुजूर का नाम जब भी लो ना तो दिल से लेना, ताकि डायरेक्ट बात हुजूर तक करेंगे ना। और अगली बात करूंगा, बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात खत्म हो जाए। मिलाद, झंडे, एक बात और कही जाती है, ओ भाई इतने झंडे लगा रहे हो, उनकी क्या जरूरत है, इसकी जगह गरीबों में दुपट्टे बांट दो। इन झंडों की क्या जरूरत, 4 दिन बाद उड़ जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, झंडे, अगर मैं झंडे पे बात करूं तो इलेक्शन आ रहा है, बड़ी कमजोरी से बोल रहे हो। हाँ तो मैं जो बोलूं जवाब भी दो, सुनने का मतलब ये है, इलेक्शन आ रहा है कि नहीं, है ना, बड़ा वाला इलेक्शन होता है। तो आपने देखा होगा साइकिल का झंडा लगा होता है किसी के दरवाजे पे, कौन सी पार्टी का माना जाता है, है ना। और हाथी का झंडा लगा होता है तो मायावती का, और अगर पंजे का ऐसे झंडा होता है तो कांग्रेस का, है ना, समझ रहे हैं ना इतनी बात। और अगर फूल का झंडा लगा होता है तो बीजेपी का ना। क्या मतलब, झंडों से पता लगा लेते हैं कि ये कौन सी पार्टी का बंदा है। साइकिल का लगाया तो समाजवादी के कहलाए, हाथी का लगाया तो मायावती के कहलाए, पंजे का लगाया तो कांग्रेस के कहलाए, फूल का लगाया तो बीजेपी वाले कहलाए। ईद मिलादुल नबी के झंडे लगाया करो, मोहम्मद वाले कहलाया करो। ईद मिलादुल नबी का झंडा लगाओ तो हुजूर वाले कहे जाओ, तो फिर झंडे पे झगड़ा करते नहीं नहीं नहीं, इसकी जगह दुपट्टे बांट देते। मैंने कहा हम बरेली वाले लोग हैं, तुझसे किसने कह दिया हम बेटियों के दुपट्टे उतार के झंडे बनाते हैं, या जो झंडे लगाते हैं उनकी बेटियों पे दुपट्टे नहीं होते हैं। हम बरेलवी लोग हैं, हम आला हजरत वाले लोग हैं। जा गरीब बेटियों के नाम लिख के लेके आ, खुदा की कसम खा के कहते हैं जब 12वीं का चांद निकलेगा हम गरीबों में दुपट्टे भी बांटेंगे, झंडे भी लगाएंगे, और ये कहेंगे खुदा की कसम ये झंडा भी मदीने वाले के सदके में है और बेटियों का दुपट्टा भी मदीने वाले के सदके। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। यार जब हर पार्टी का एक झंडा हो सकता है तो मेरे हुजूर का झंडा नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए भाई। बिला वजह में शोर, झंडा नहीं लगा, झंडा हम लगाएंगे, हम झंडा लगाएंगे। और ये बिदअत नहीं है, ये शिर्क नहीं है, ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है, जिब्रील अमीन की सुन्नत है। और याद रखिएगा जो हुजूर की विलादत का जश्न मनाता है ना, जो उनकी विलादत का जश्न मनाता है, हुजूर उस पे खास तवज्जो फरमाया करते हैं, हुजूर उस पे खास तवज्जो फरमाते हैं। बेटा पैदा हो ना किसी घर में, बेटा मुखिया पूरे मोहल्ले को लड्डू बांटता है, कुछ भी नहीं है, मोबाइल बेच दिया चचा ने, लड्डू बांटो भतीजा आया है। अगर बेटों की हम खुशी मना सकते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा की खुशी क्यों नहीं मना सकते हैं। यही तो मसला है। फिर कहते नहीं नहीं नहीं, इस दिन तो इंतकाल हुआ था हुजूर का, 12 वफात, ये जो जुमले बोले जाते हैं ना, ये वहाबियों के दिया हुआ जुमला है। 12 वफात, वफात मींस मौत। वो ये अजबर कराना चाहते हैं कि 12 तारीख को हुजूर का विसाल हुआ है। मैंने कहा चलो मान लिया कि 12 तारीख को हुजूर का विसाल हुआ है, मान लिया, लेकिन मिलाद हम फिर भी मनाएंगे। कहता क्यों, उस दिन तो गम का दिन है, सहाबा रो रो के निडाल थे। मैंने कहा मेरे हुजूर फरमाते हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। हाय हाय हाय, कितनी अच्छी आपने दाद दी है, कसम से कह रहा हूं, हमारी पसंद मुर्गे मुसल्लम और बकरों शकरों से नहीं होती, हमारी पसंद तो आप लोगों की सुभान अल्लाह से उतर जाया है ना। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे, इतना अच्छा सुन रहे, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है ना। पीछे वाले लोग भी दिल से सुन रहे है ना। सच्चा बोलो सुभान अल्लाह। बुढ़ापा उम्र से नहीं आता, कई बार 70 साल में बंदा जवान रहता है, इसलिए जज्बात जवान रहने चाहिए।
मैं क्या बात आपसे कह रहा था? मैंने क्या कहा था? सलामत रहे। ये 12 वफात कहलवाया जाता है, 12 वफात, ठीक है, इसलिए ताकि हमें ये असबर करा दिया जाए कि हुजूर मर गए। गम उसका होता जो मर जाए, हमारा नबी जिंदा है। जितने मानते वही बोले जिंदा है। हमारा नबी, का जिंदा होते तो दिखते ना, तो मैंने दिखते हैं ना, तो कह रहा मैं तो 5 महीने से उनके रोजे पे ड्यूटी कर रहा हूं, मैंने आज तक नहीं देखे। मैंने कहा 40 काफिर खड़े थे हुजूर की चौखट पे हिजरत की रात, और सरकार उनके सामने से निकल के गए। जब 40 को दिखाई न दिए दरवाजे से गुजरते हुए, तो 4 को क्या नजर आएगा? काफिर देखा किसने? हम कैसे मान ले के जिंदा है? मैंने कहा तू नहीं मानेगा। हुजूर उन्हें दिखाई देते हैं जो अदब से जाया करते हैं, जो इश्क से जाया करते हैं। कहा कौन गया? कहा मेरा इमाम अहमद रजा गया है, बरेली का ताजदार मदीने गया है, और एक तमन्ना लेकर के गया था, सरकार बगैर देखे आप पे सलाम पड़ा है, पूरी जिंदगी बगैर देखे आपकी नाते पड़ी है। आज अहमद रजा मदीने आ गया है, आज बगैर देखे नहीं पड़ेगा, बल्कि सरकार पहले जलवा दिखाइए, फिर अहमद रजा आपके सर को देखेगा तो फिर झूम के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत, पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत, पे लाखों सलाम। आपके माथे को देखेगा तब कहेगा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। सरकार जलवा दिखाइए, आपकी आंखों को पहले देखूंगा, फिर कहूंगा नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। कहते गए रोते गए, लेकिन दीदार नहीं हुआ है। उसके बाद रो के कहते हैं वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जैसे इतना कहा है सारे तर पर्दे हट गए, सामने मुस्तफा का जलवा था। आला हजरत ने हुजूर को देखा और ताब के कहा था तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। तैयार है भाई? है ना? कमेटी वाले हाथ उठा दे, कितने बैठे कमेटी वाले? वाह वाह, सलामत। खुदा करे आज ये जलसे की कमेटी वाले करा रखे, कहलाए जा रहे हैं, कयामत में हुजूर वाले कहे जाते रहे। ये नेक काम करते रहना चाहिए। खुदा आपको सलामत रखे, ठीक है ना? मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, हुजूर उन्हें दिखाई देते हैं जो इश्क के साथ मदीने जाते। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मदीने घूम आए हैं, कुछ लोग इस महफिल में है ना? हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। मैं हाँ, ये मेरी तकरीर ही का हिस्सा जो मैंने सवाल किया है। जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह उन्हें एक बार हुजूर का मदीना दिखाए, एक बार जरूर दिखा। और ये नहीं कि खाली आला हज़रत ने देखा, खाली आला हज़रत ने नहीं देखा, कितने आशिक ऐसे गरीब गए और हुजूर का दीदार करके लौटे, हुजूर का दीदार करके लौटे। ये दिल होना चाहिए। दिल आपका जब इश्क का नगीना होगा ना, तो फिर सामने हुजूर का जलवा होता है ना? सामने हुजूर का, मुझे बात याद आ गई, ये बता दूं आपको। एक साहब हज करके आए, बड़े गरीब बंदे थे, बहुत गरीब थे। जब से वो हज करके लौटे ना, बूढ़े आदमी थे, बुजुर्ग थे, कोई काम करते थे मजदूरी का। जब आए ना हज करके वापस, तो आंखें बंद रखते थे, खोलते ही नहीं, बहुत कम आंखें खोलते थे, फुर्सत मिलती आंखें बंद कर लेते। किसी ने कहा चाचा जब से लौटे हो ना हज से, आंखें बंद क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा था एक राज है इसमें, एक राज है इसमें। बेटे यहाँ जो कुर्सी ले लो, तुम तकरीर करो, हम सुनेंगे। आ जाओ, बस करें भाई, बस ठीक है। मुझे बोलने दे जरा, आप ना कहें कुछ मैं क्या लूंगा, मेरे भाई हैं ये, कोई बात नहीं है। हाँ, कभी कभी चूक हो जाती है, तो थोड़ा सा मीठे लफ्जों में, ज्यादा सख्त में नहीं, ठीक है? तवज्जो है ना?
हाँ मुझे पसीना आ रहा है, मैं इतनी मेहनत से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ख्याल करें इस पसीने का। खुदा आपको सलामत रखे। तो वो हज से लौटे ना तो आंखें बंद ही रखते थे। उनसे पूछा चाचा आपकी आंखें बंद रहती हैं, कभी खोलते हैं? बहुत कम खोलते हो। उन्होंने कहा इसमें राज है बेटे। कहा क्या राज है? कहा बड़े जमाने से तमन्ना थी हुजूर का मदीना देखो, लेकिन मैं बड़ा गरीब था। एक जमाना लग गया तैयारी करते करते, एक जमाने तक पैसा इकट्ठा किया और आखिरी पड़ाव में जिंदगी के हुजूर के मदीने में हाजिरी हो गई। कहा जब मैं हुजूर के रोजे पे पहुंचा मैं दीवाना था और बड़ी तड़प थी मेरे सीने में। कहा जब जालियां हुजूर के रोजे के सामने आई ना तो कहने लगे बेटे मैं अपने आप को रोक ना सका, मैंने दौड़ के हुजूर की जालियां पकड़ी। कहा वहां पे मुतव्वा खड़ा था, उसने ना मुझे पकड़ा और कहा शिर्क, हाजी शिर्क। उसने शिर्क कह के ना मुझे छुटाने की कोशिश की, लेकिन मैं कैसे छोड़ देता यार, पूरी जिंदगी की तड़प मेरे सीने में थी। कहा उसने पूरी ताकत लगा दी, मैंने नहीं छोड़ा। वो इधर खींचता था, मैं हुजूर की जाली पकड़े हुए था। कहा उसने फिर जोर से लाठी मारी मेरे हाथ पे। कहा जैसी लाठी लगी बूढ़ा था, दर्द बहुत तेज उठा, बर्दाश्त न कर सका, बेहोश होके गिर गया। उसने कहा जब मैं बेहोश होके गिरा ना तो इधर आंख लगी, उधर मैंने ख्वाब में हुजूर को देखना शुरू कर दिया था। जब लाठी लगी और मैं बेहोश होके गिरा ना तो मैं क्या देखता हूँ, हुजूर बैठे और मैं बैठा हूँ। जिस हाथ में लाठी लगी है ना हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ रखा है और हाथ फेर के कह रहे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह कितनी दुख उठा के यहाँ तक पहुंचा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। कहते फिर हुजूर सीने से लगा के कहते दुख न कर, यार तक आने के लिए लाठियां खानी पड़ जाया करती है, महबूब तक आने के लिए तकलीफें उठानी पड़ जाती हैं। उसने कहा आज भी इसीलिए आंखें बंद करता हूं, काश फिर आंख बंद हो और फिर हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले आए। तो ये ताल्लुकात दिल के होते हैं, दिल के होते हैं, जो हुजूर को जिंदा मानते हैं और ये अकीदा लेके जाते हैं, फिर हुजूर उन्हें ज़ियारत नसीब कराते हैं। हाँ बात नहीं करती बोले हुजूर को इल्म गैब नहीं, हुजूर को क्या पता है, हुजूर को क्या पता है। सारी बात छोड़ यार, हुजूर को तो उस शय का भी पता है जो उनके मदीने में है। ये बात भी लोग कहते हैं कि मदीने शरीफ की नियत से नहीं जाना चाहिए, हुजूर के रोजे की हाजिरी की नियत लेके जाना ये शिर्क है, ये वहां भी लोग कहते हैं। और मेरा इमाम कहता काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है, हम तो अगर हज को भी जा रहे हैं तो मदीने ही बता रहे हैं, क्योंकि उसके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिया है। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। तो हुजूर को हर उस शय की खबर है, हर शय की खबर है, क्योंकि हुजूर के मदीने से आज भी आवाज आती है खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। आज यहाँ बैठे हो ना, खेत में बैठे हो, हुजूर जानते हैं, मैं नहीं जानता आपके बाप का नाम क्या, इन बच्चों के बाप का नाम क्या, ये किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम हुजूर हर शख्स का नाम जानते हैं, हर शख्स के बाप का नाम जानते हैं, हर एक बच्चे के खानदान को जानते हैं, किसकी माँ कौन है ये भी हुजूर को पता है, किसका बाप कौन है ये भी हुजूर को पता है। तभी बरेली से आवाज आती है और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों सलाम। आवाज आती है, ठीक है ना, जब ना खुदा की छुपा। थक गए हो? नहीं थके फिर बोलो जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ठीक है ना। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। अब वो अपना अपना नसीब है। हुजूर आए, माँ बाप, आप कहोगे माँ बाप के बगैर तो कुछ पैदा ही नहीं होता, ये कैसे हुआ? मैंने कहा सुनो, माँ बाप होते थे लेकिन माँ बाप की तरह आज की तरह नहीं होते। औलाद ही अपने बाप को बाजार में बेच देती थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद, माँ बाप के इंतकाल के बाद बच्चे अपने घर की नौकरानी बना लेते हैं। हाँ
बेटे बांट लेते थे, कनीजों में माएँ दाखिल होती थी। ये तो हुजूर आए तो उन्होंने कहा जन्नत तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। खुदा की कसम, माँ अगर गोबर और मिट्टी करने वाली है ना, तो हर बेटे के लिए उसकी जन्नत उसके कदमों में रख दी गई है। हर उस शख्स को हुजूर के नाम का झंडा लगाना चाहिए जिसके घर के अंदर माँ मुस्कुरा रही है। हाँ, मैं यहाँ अकीदे पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में माँ मौजूद है। इसलिए कि माँ जैसी कोई दौलत कायनात है ना, माँ जैसी दौलत कोई कायनात में है ही नहीं। और आज ना हम माँ ही की कदर नहीं करते, हम बाप की कदर नहीं करते। अब्बा को सोचते बूढ़ा हो गया, चलो खाट इसकी बाहर डाल, अब इस पे मेरा कब्जा मकान, बूढ़ा बाप बोझ लगने लगता है। कभी ये मत समझना कि बाप मर जाएगा, मकान खाली हो जाएगा, फिर मौज करेंगे। जब घरों से बाप की चारपाई उठ जाती है ना, फिर घर घर नहीं रहते, घर कब्रिस्तान बन जाया करते हैं। ये बात मेरी याद रखना। एक एक नौजवान से कहना चाहता हूँ, खुदा अगर चाहते हो दुनिया और आखिरत बेहतर हो तो अपने माँ बाप की कदर करो। माँ बाप की कदर, बाप कितने साल पालता हो ना, 25 साल कम से कम है ना, 20 साल बाप पालता है। और यही बाप इस औलाद के कंधे पे जब आता है ना, तो इससे 2.5 साल नहीं पलता है, 2.5 साल इससे नहीं पलता है। कह रहा नहीं जी, दवा बड़ी महंगी है, यहां से ले लो मेडिकल, डॉक्टर की फीस मुश्किल है, यहीं से ले लो। नौजवानों, अगर बाप मांग ले तो बदन की खाल उतार के दे देगा, खाल उतार के दे देना। इसलिए कि अगर खाल उतार के उसके पैर का जूता बना दो, तब भी उसके एहसान का बदला पूरा नहीं हो सकता। और याद रखिए, 2 लोगों को अल्लाह सजा दुनिया में देता है। कितने लोगों? 2 लोगों, 2 तरह के जुल्म करने वालों को सजा दुनिया में दे दी जाती है। नंबर 1, जुल्म करने वाला सजा दुनिया में ही पाएगा। कभी पड़ोसी पर सितम न करना, कभी तंग न करना पड़ोसी, वरना वो दिन आएगा कि खून के आंसू रोने पड़ेंगे। जितना सताओगे पड़ोसी को, उससे बुरे दिन तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। आज तो मजाल है, जिसके पास पावर है, जिसके 4 बेटे लट्ठे चलाने वाले, वो तो फिर किसी से दबी नहीं रहे। वो कह रहा देख लूंगा, बोले ये बुरा बुद्धू कट्टू पप्पू को, आज लट्ठ है ना, आज कुछ भी कर ले, लेकिन एक दिन वो भी आएगा कि जिस दिन तेरी हड्डियां साथ छोड़ेंगी, तेरी कमर का दर्द बढ़ जाएगा, तेरी जबान नहीं खुलेगी पूरी तरह, तब तेरे बेटे भी तेरे साथ खड़े नहीं होंगे। आज इन्हीं बेटे के जोर पे ना गरीब को जीने नहीं दे रहा। कह रहा निकलना बंद कर दूंगा यहाँ से, निकलना है कि हवा में मेरे आगे निकले। ये ताने होते हमारे, किसी पे सितम न करना। जानते हो, मुझे बात याद आई, एक बादशाह था, उसका महल था, महल, बादशाह का महल। तो महल के एक कोने में ना अंदर को दब के थोड़ा सा एक बूढ़ी का झोंपड़ा था, बूढ़ी औरत का छप्पर। बादशाह चाहता था कि ये छप्पर हट जाए और मेरे महल की दीवार सीधी हो जाए, ये बादशाह चाहता था। और औरत भी बूढ़ी थी और बड़ी पक्की थी। उसने कहा जान दे दूंगी लेकिन हवेली नहीं छोड़ूंगी। कहा बुढ़िया इस छप्पर में क्या, इससे बड़ी जमीन ले ले, हम बड़ा मकान बना देते। उसने कहा नहीं, ये मेरे बुजुर्गों की यादगार है। आज कितने बेवकूफ है ना, जैसी अब्बा हमारे कह रहा मकान तोड़ो जल्दी से, नया बना, ये पेड़ काट दो, ये आंगन में अच्छा नहीं लग रहा है। ओ बेवकूफ है वो लोग जो अपने बड़ों की यादें मिटा देते हैं। तुम नहीं जानते हो, जब बाप कब्रिस्तान में होता है ना, तो इसी पेड़ के साये में बैठ के उसके दामन की हवा का एहसास हुआ करता है। जिन दीवारों को बड़ी तेजी से गिरा देते हो ना, यही दीवारें अपने बुजुर्गों की ताकत का एहसास दिलाती हैं। इन्हीं हवेलियों को तोड़ने वाले पुराने लोगों की यादगार मिटाया ना करो, मिटाया ना करो।
अब्बा मरा नहीं, फौरन उसने कहा पूरी ने नहीं दे सकती, कहा तुझे बड़ा मकान दे दिया जाएगा, कहा बड़ा मकान तुम्हें मुबारक हो, मैं बड़ा मकान नहीं चाहती हूँ, मुझे मेरा छप्पर काफी है। सबने समझाया नहीं मानी, कहा क्यों नहीं छोड़ना चाहती। तब उसने कहा था कि इस मकान से मेरे बुजुर्गों की यादें जुड़ी हैं, इसके छप्पर में मेरे बाप की यादें हैं, इसकी दीवार में मेरे खानदान की यादें हैं। अगर ये छप्पर दीवारें चली गई तो मेरे बुजुर्गों की याद चली जाएगी। ये कह के वो इनकार करती रही। बादशाह इंतजार करने लगा। एक दिन जब वो औरत किसी काम से बाहर गई, बादशाह को मौका मिल गया। उसने जल्दी जल्दी भीड़ लगा करके उस हवेली को हटाया, छप्पर को हटा करके महल की दीवार सीधी कर दी। कुछ वक्त के बाद जब बूढ़ी लौटी, उसने देखा उसका वहां पे मकान नहीं था। उसने पूछा क्या हुआ, का बादशाह ने दीवार सीधी कर ली है, तेरा छप्पर तोड़ दिया गया है। उसने एक चीख मारी, आसमान की तरफ देखा और रो के कहा था मालिक, जब मेरा मकान तोड़ा जा रहा था मैं तो नहीं थी, मगर तू कहां था, तू बता दे, क्या तू ये मकान नहीं देख रहा था? तेरे सामने मेरा मकान तोड़ा गया है, या अल्लाह फैसला फरमा दे। जैसे उसने इतना कहा है, अल्लाह ने बादशाह के पूरे महल को ऐसे की जमीन के अंदर धसा दिया, दफन कर दिया और दुनिया को बता दिया, ओ लोगों जुल्म न करना, इसलिए कि जालिमों को सिला दुनिया की में दिया जाता है। जालिम को दुनिया में सजा दी जाती है। नंबर 2, माँ बाप के नाफरमान, इनको भी सजा दुनिया में ही दी जाती है। माँ बाप के नाफरमान, माँ बाप को तकलीफ देने वाले, माँ बाप को दुख देने वाले, ये दुनिया ही में सता के मरेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने बाप पे लट फेरा और अपने बेटे को IPS बना के तुम समझते हो तुम मर्सिडीज में घूमोगे। वो दिन नहीं, वो दिन जब तक नहीं आएगा कि तुम्हारा बेटा तुम पे चप्पल बजाए, उससे पहले तुम्हें मौत नहीं आने वाली है। इसलिए नौजवानों से कहना चाहता हूँ, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो। ये सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी दौलत है। आप जानते हो ना नौजवान, आज ना बड़ी आसानी से कह देते अब्बा बड़ा खराब है, मौलाना बड़ा खराब है, अब्बा पे भी तकरीर कर। हाँ, ऐसे भी लोग कहते अब्बा पे भी तकरीर कर दो, अब्बा बड़ा खराब है। याद रखिएगा, बाप कोई खराब नहीं होता है, बाप कोई खराब नहीं होता है, खराब होती है हमारी सोच। क्या बाप इतना खराब है, हमें जमीन ही नहीं दे रहा, मैं मजदूरी कर रहा हूं। तो सुन, वो मालिक है, शरीयत ने उसे हक दिया, वो बिल्कुल ना दे। आप कौन होते हो जबरदस्ती लेने वाले? आप कौन होते हो जबरदस्ती लेने वाले? बाप बाप होता है। वो कह रहा जी अब्बा हमसे प्यार ही नहीं करते। कहा क्यों? कहा मुझे कुछ हो जाए तो अब्बा बैठा रहता, लेकिन अम्मा बहुत प्यार करती। कहा क्यों? कि एकदम रोने लगती है अम्मा। याद रखो, माँ इसलिए जल्दी रोने लगती है क्योंकि उसका दिल नर्म होता है, और बाप इसलिए नहीं रोता क्योंकि वो घर का सुकून होता है, पिलर होता है एक फैमिली का। अगर वो टूटा तो परिवार टूट जाएगा, अगर वो भी रो दिया तो कोई तसल्ली देने वाला नहीं बचेगा। आप कैसे कह सकते हो आपका बाप प्यार नहीं करता है? ना आजमाया हो तो आजमा लेना। कभी आप काम से देर से वापस आओ तो अगर माँ बेचैन होती है तो नींद अब्बा को भी नहीं पड़ती है, वो भी बार बार पूछता आया ना अभी लड़का, आया कि नहीं अभी लड़का, क्यों पूछ रहा है, इसे सो जाना चाहिए ना। खुदा की कसम बाप भी ना तुमसे माँ की तरह प्यार करता। ये अलग बात है, वो तुम्हें रोक नहीं सकता। कितना प्यार करता जानते हो आप? कितना प्यार करता? सिर्फ आंसू ही ये प्यार की जमानत नहीं होते, कुर्बानियां भी प्यार की जमानत होती है। कुर्बानियां जिनके लिए माँ बाप छोड़ देते हो ना, जिस दिन तेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई ना, उसी दिन तलाक लेके निकल लेगी। हाँ, एक अमीरजादा एक्सीडेंट हुआ, कमर की हड्डी टूटी, उसके हाथों ने काम करना छोड़ दिया, बीवी ने कहा तलाक दे, तुझसे अपने कपड़े नहीं पहने जाते, अब तू मुझे क्या रखेगा। उसने रो के कहा था, कई साल बीत गए, जब भी आंख खुलती है ना तो मेरे बिस्तर पे मुझे माँ नजर आया करती है, मुझे बाप नजर आया करता है। इनके लिए माँ बाप छोड़ दिया आपने। अब्बा से कह रहा होश में रहना, मेरी बीवी से कुछ मत कह दे। हाँ, उसकी कोई गलती नहीं है, गलती सारी तुम्हारी है। बाप 22 साल पढ़ाते और बीवी एक रात में पढ़ा के पैटर्न कर देती। मैं ये नहीं कहता कि अपनी बीवी का हक मारो, मैं ये नहीं कहता बीवियों को सताओ, मैं ये नहीं कहता किसी की बेटी की आंख में आंसू लाओ,
लेकिन मैं ये कहता हूं कि बीवी का भी हक अदा करो और साथ में माँ बाप का भी हक अदा किया करो। माँ बाप का भी। कभी देखो सर्दी की रातें आए तो देखो हाथ में लाठी लेकर के रोड पर में बूढ़ा खड़ा मिलेगा, उससे पूछो क्यों खड़ा, कहेगा बेटा काम पे गया अभी तक नहीं आया। कितना प्यार करता है तुमसे। कुर्बानियां जानते हो इसकी कितनी है? कितने लोग स्कूल में पढ़े हुए हैं या पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, बताएंगे हाथ उठा के? हैं? माशाल्लाह आप लोगों ने, इतने लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की है। चलो कोई बात नहीं, हम नहीं पढ़े तो इंशाल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। वादा करो इंशाल्लाह बच्चों को पढ़ाइए। और एक नारा याद रखो, आधी रोटी खाएंगे, ये नारा याद होना चाहिए, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि आप अपना हक बम बारूद और तलवार से लें। अब दौर कलम का आ गया, कलम का आ गया। आप लाख कोशिश कर लें आपकी बस्ती आगे बढ़ जाए, अगर जाहिर रहोगे तो आगे नहीं बढ़ेगी। आप 1 लाख कोशिशें कर लेना कि आपकी बस्ती का नाम हिंदुस्तान के मशहूर कोनों में आ जाए, चाहो जितनी चाहो ताकत लगा लेना, अगर अनपढ़ रहोगे आगे नहीं बढ़ सकते हो। चाहो गारंटी है मेरी, अपने बच्चों को IAS बना दो, IPS बना दो। अगर बस्ती छोटी भी है, हिंदुस्तान की बड़ी किताबों में नाम आएगा, हिंदुस्तान की बड़ी महफिलों में नाम आएगा। पता ये चला कामयाब की होते हैं जो पैसे वाले होते हैं, कामयाब होने की होते हैं जो ताकत वाले होते हैं, कामयाब वो होते हैं जो तालीम वाले होते हैं, जो कलम वाले हुआ। इसलिए पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। नहीं पढ़ेंगे या तो मजदूरी करेंगे और आगे तुम्हें मजदूरी नहीं मिलने वाली। ये भी लिखो, आगे तुम्हें मजदूरी नहीं मिलने वाली। नाम पूछ के ना अब्दुल करीम के नहीं है जगह, नाम ज़ीशान नहीं है जगह, फिर क्या करो? चोरी, डकैती या फिर भी खुदारा बदल दो अपने आप। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए कि जो चीज बम बारूद से हासिल नहीं की जा सकती वो कलम से हासिल की जा सकती है। और ये जो बहाने बनाते हैं ना, इसलिए फेल कर दिया। ये मुसलमान की वजह से फेल नहीं हुए हो, ये फेल इस वजह से हुए हो कि तुम 8वीं क्लास तक गांव के स्कूल में जाकर के खिचड़ी खाते रहे। 10वें का एग्जाम आया, तुम्हारे बाप ने मास्टर से कर ली सेटिंग या तुमने, और पास कराने के उसे 2-4 हज़ार दे के नकल करके पास हो गए। तो जो हाई स्कूल में नकल करके पास होगा वो किसी लायक नहीं हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता ना। मैं तो ये कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ। फिर मरीज धर्म नहीं देखते। जब पेट में दर्द होता है ना तो मरीज दवा ढूंढता है, धर्म नहीं। आप बनो तो किसी चीज का इलाज। हम तो बोझ बन के रह गए जमीन। हम एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं है जमीन। किसी मर्ज का इलाज नहीं है। मुझे एक बात बताओ, लॉकडाउन लगा, बीड़ी का बंडल क्या रुपए का बिका? हाँ, और वो तंबाकू जो खाते हैं वो क्या बोलते हैं, खैनी, वैसे कितने की मिलती है? और उसके लिए भी कितनी जोखिम कर रहे थे। पता चल जाना कलुआ ने दुकान खोल रखी है तो कह रहा अच्छा, तो कहा दुकान तो बंद है, कहा नीचे हाथ डालिए खुद अंदर से बंडल ना। कितना भरोसा एक दूसरे को हो गया। न लेने वाला देने वाले को देख पा रहा था, न देने वाला लेने वाले को देख पा रहा था। इतना भरोसा। 50 का नोट सरकाया अंदर है नहीं बात। अच्छा ये बात बताओ, उस टाइम में किसी ने किसी का मजहब पूछा? बोलो, धर्म पूछा किसी ने? नहीं ना। क्यों? मजबूरी है। हाँ, मजबूरी थी ना।
मजबूरी ये थी कि जहां से चीज मिले वहां से ले लो। जरा सा लॉकडाउन लगा, तुमने सबसे दोस्ती के हाथ बढ़ा लिए, फिर कोई दीवार और कोई फासला नहीं रह गया था। मुझे बता तो सकी, अगर जरूरत कोई बन जाता है तो फिर सैयद भी शेख के दरवाजे पे खड़ा है, शेख फकीर के दरवाजे पे खड़ा है, फकीर तेली बड़ाई के दरवाजे पे खड़ा है। अगर जरूरत न हो तो एक दूसरे को जलील समझते हो, अगर जरूरत न हो एक दूसरे को बगल में नहीं बैठा पाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसी जरूरत बन जाओ, इतने काबिल बन जाओ कि जात देख के नहीं काम देख के लोग दौड़े, और ये कोई न पूछे कि जात का बंदा है, ये देखे इलाज कैसे करेगा। खुदा की कसम तुम लायक बन जाओ, कामयाबी तुम्हारे कदमों तक दौड़ी चली आए।